नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां एमपी कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगने जा रहा है। पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता पंकज सांघवी की भी चर्चाएं तेज है, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता लेंगे। जीतू पटवारी से नाराज चल रहे हैं ये दोनों ही नेता। अंतर सिंह दरबार पटवारी पर कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एमपी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले अब एक और झटका लगने जा रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ का अंतर सिंह दरबार ने अनादि टीवी संवाददाता से। सुनिए। प्रदेश में बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले लग सकता है। अंतर सिंह दरबार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी कार्यालय के सामने खड़े। सर, इतना बड़ा फैसला लिया है, क्या समस्या थी? नहीं, समस्या कोई नहीं थी, समस्या नहीं थी। ये जो चल रहा है, जिस समय देश को मोदी जी ले जा रहे हैं, उनसे प्रभावित होके और जिस प्रकार से उन्होंने राम जन्मभूमि का विवाद सुलझाया दोनों पक्षों का, मंदिर भव्य बनाया और देश को विकास के रास्ते पर सभी वर्ग, उनसे किसान से लागे सभी वर्ग जो है उसने सबको सहायता दे रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। क्योंकि मैं खुद किसान हूं और मैं लगभग 6 चुनाव लड़ चुका हूं। मुझे इन आप लंबे समय से कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस ने टिकट काट दिया था 2018 में, उषा ठाकुर को टिकट दिया गया था, उसके बाद आप निर्दलीय लड़े, लेकिन कांग्रेस ने आपको काफी लंबा मौका दिया, उसके बाद इतना देर क्यों? सवाल इस बात का नहीं है कि लंबा मौका दिया, हमने पार्टी की काफी सेवा की है। कोई मानदंड पूरे करे होंगे पार्टी के, तभी तो टिकट दिया। अगर मानदंड पूरे नहीं होते हैं तो टिकट नहीं दिया जाता है। पर इस बार मेरे मानदंड कहीं जिनको टिकट दिया उनसे 100 गुना ऑफर थे। उनका टिकट, मेरा टिकट काट करके उनको टिकट दिया। बस इसी बात का दुख है, किसी एक आम कार्यकर्ता को टिकट दे देते तो मैं उसका काम करता। कहा जा रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे कांग्रेस नहीं गई, जिससे नाराज होकर सारे जो कांग्रेस के नेता वो आ रहे हैं, तो क्या वो भी हमने बोला, इसे हमने पहले ही बोला कि जिस प्रकार से मंदिर का मसला सुलझा करके प्राण प्रतिष्ठा की है और कांग्रेस ने जिस प्रकार से इग्नोर किया है वो गलत है। सभी लोगों की भावना को ठेस पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी के किसी दिग्गज नेता या प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बातचीत करने की कोशिश की? बिल्कुल, खूब टेलीफोन आए, पर मेरा संवाद नहीं हो पाया उनसे। और यहाँ पर किससे बातचीत करके आप पार्टी में आ रहे हैं? यहाँ केला जी से बात करके। जीतू पटवारी, कहा जा रहा था, आपने इंदौर में एक बयान दिया था कि जीतू पटवारी से नाराज चल रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसी बात हुई थी पहले? नहीं, जीतू पटवारी जी का रोल ज्यादा रहा था टिकट कटवाने में। शुरुआत उन्होंने ही की थी, तो इसी बात को लेकर काफी मतभेद रहे थे। चुनाव का टिकट भी आपने मांगा था क्या कांग्रेस? ना, मैंने नहीं मांगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अंतर सिंह दरबार का साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय से काफी 6 बार विधायक रहा, चुनाव लड़ा, मतभेद होने लगा था जीतू पटवारी के आने के बाद से, जिसकी वजह से जो है लगभग टिकट जो है जीतू पटवारी ने कटवा दिए, जिसकी वजह से उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कैमरामैन हरिओम के साथ शबाना, अनादि टीवी भोपाल। के दिग्गज नेता जो 6 बार के विधायक रहे, उसके बाद जिस तरह के उन्होंने आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर लगाए, जीतू पटवारी पर, कि टिकट कटवाने का जो बड़ा जरिया है वो जीतू पटवारी थे। और हमारे संवाददाता ने उनसे खुलकर बातचीत की, उन्होंने खुलकर अपने जवाब दिए, अपने मन की बात रखी नादी टीवी के माध्यम से। चलिए, इस वक्त हमारे साथ शबाना बानो जुड़ी हुई है, शबाना से जानते हैं और क्या कुछ जो है वो कांग्रेस में आजकल हो रहा है। शबाना, लगातार हम देख रहे हैं कभी 1500 कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो कभी सीक्रेट मीटिंग हो रही नरोत्तम मिश्रा जी से, और अब यहाँ पर साफ तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी उसमें भगदड़ देखने को मिल रही लोकसभा चुनाव से पहले। क्या कुछ कारण माना जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अंतर सिंह दरबार ने तो अनादि टीवी से खास बातचीत में अपना सब कुछ बता दिया, किस वजह से वो नाराज थे। लेकिन अगर पंकज सांघवी की बात करूं तो वो भी बीजेपी कार्यालय पहुंच गए थे। अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन वो भाजपा कार्यालय पहुंच गए हैं। मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगी उनके समर्थक है किस तरीके से अब ज्वाइनिंग अभियान जो यहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था, उसके तहत यहाँ पर अंतर सिंह दरबार और इंदौर से पंकज सांघवी जो है जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर मुक्त होती हुई नजर आ रही है। जो भाजपा ने संकल्प लिया था मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुक्त बनाने का, वो यहाँ पर इन समर्थकों के साथ आप देख सकती कि किस तरीके से पंकज सांघवी की अभी अटकलें थी, लेकिन ये कंफर्म हो चुका, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद है। सीएम आने वाले हैं, अब तो कुछ देर बाद जो है सदस्यता होगी, तो कहीं ना कहीं अपने हजारों समर्थकों के साथ। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कई पार्षद और सरपंच भी जो है निर्दलीय जो है वो भी आज सदस्यता लेंगे। जो है कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पे पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत करने के बाद जो है चर्चा चल रही थी, लेकिन 3-4 दिनों से अटकलें लगाए जा रहे थे और आज वो जो है अटकलों पे यहाँ पर अंतर सिंह दरबार ने विराम लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंच गए। अब से 5 से 7 मिनट बाद जो है सदस्यता हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो ये भाजपा ने एक संकल्प चलाया था कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश या कांग्रेस मुक्त देश बनाने की, उसी की कड़ी में जो है यहाँ पर भाजपा काम करती हुई नजर आ रही है। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये ज्वाइनिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और इसके जो अध्यक्ष है वो नरोत्तम मिश्रा थे। और लगातार आप देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार अभियान ये जारी है और धीरे धीरे करके ये भी कहा जा रहा है कि अभी और लोग हैं और दिग्गज कांग्रेस के नेता जिनसे बातचीत चल रही है। और अंतर सिंह दरबार ने तो साफ तौर पर नए पीसीसी चीफ युवा नेता और जीतू पटवारी पर आरोप लगाया कि अधिकतर टिकट विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उनकी वजह से कटा है, जिसकी वजह से वो नाराज चल रहे थे। आप देखेंगे कि किस तरीके से 2018 विधानसभा चुनाव में उषा ठाकुर को टिकट दे दिया था कांग्रेस पार्टी ने, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, वो नाराज चल रहे थे और फिर हार गए थे। उषा ठाकुर ने उन्हें टक्कर दे दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं तब से नाराजगी थी। जो टिकट नहीं मिलने के बाद आज ये गुस्सा जो है उनका फूट रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार कैलाश विजयवर्गीय के संपर्क में थे और अब जो है वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल शबाना, लगातार हम देख रहे हैं जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता। और अगर हम बात करें कांग्रेस के अलावा अलग दल की, तो पिछले 4-5 महीने में करीब 9000 से ज्यादा नेता जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और सबसे मुख्य वजह ये भी देखी जा रही है, जो ब्राह्मण फेस है उस पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि सुरेश पचौरी की बात करें, संजय शुक्ला की बात करें, बड़े चेहरे जो हैं वो ब्राह्मण वर्ग से आ रहे हैं। अब सवाल करें अंतर सिंह जी की, तो जिस तरह से एक बड़ा झटका यहाँ पर देने जा रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आरोप लगाया जा रहा है जीतू पटवारी को लेकर, हमने देखा है कमलनाथ को जैसे ही पीसीसी पद से हटा दिया गया, जीतू पटवारी की ये बड़ा एक पद दिया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। पार्टी आलाकमान का जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह मिल रही है सामने? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगी लगातार ये बातें सामने निकल कर आती है। भाजपा भी आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी में जो नेता बनते हैं वही अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं, वहां पे कार्यकर्ताओं का कोई रोल नहीं है, जनता का कोई रोल नहीं है, केवल वोट बैंक की राजनीति होती, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको सबसे बड़ी ये बताना चाहूंगी कि लगातार जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से कमलनाथ के भी समर्थक नाराज थे। उसके बाद से लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के जो टिकट बटे उससे भी नाराजगी यहाँ पे चल रही थी। आपने देखा कई टिकट काट दिए गए। इस बार युवाओं को मौका दिया है, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस बार थोड़ा बदलाव किया है कि हमने करके दिखाया कि हमने युवाओं को मौका दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप पुराने जो नेता हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए। जब आप एक बड़ी पार्टी होते हैं, आपने केंद्र सरकार में 70 साल तक राज किया, ऐसे में पार्टी के नेता जिन्होंने 70 साल या 30 साल 35 साल आपका साथ दिया, अगर वो नाराज चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को मनाना चाहिए। बीजेपी में एक काम होता है, अनुशासन से होता है, यहाँ पर कोई नाराजगी नहीं दिखती। हालांकि मनमुटाव जरूर रहेगा, लेकिन पब्लिकली ये चीज देखने को नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं दो पार्टियां आप यहाँ पर देखेंगे, दोनों में अलग अलग तरीके का अनुशासन चलता है। एक पार्टी ऐसी है जो लोगों को मनाने का काम कर रही है, दूसरी पार्टी आपने देखा कि किस तरीके से कमलनाथ के भी अटकलें लग रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अफवाह थी। लेकिन फिर भी अगर अफवाह उड़ी, कहते हैं ना, अगर हवा कहीं ना कहीं उड़ी है तो बात तो सच है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। जीतू पटवारी जब से पीसीसी चीफ अध्यक्ष बने तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब अपने लोगों को मैदान में उतारेंगे। और आपने देखा कि पिछले कई दिनों से ये अभियान जो है ज्वाइनिंग का वो चला आ रहा है और जितने भी नेता कांग्रेस के बीजेपी में आ रहे हैं वो लगातार जीतू पटवारी पर भी ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें जो प्रभार दिया उससे वो संतुष्ट नहीं हो पाए कि पार्टी में उनसे भी दिग्गज नेता मौजूद थे, इसके बावजूद भी उन पर क्यों भरोसा जताया गया। बिल्कुल शबाना, लेकिन सवाल ये भी उठता है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर मिल रहा है और एक के बाद एक कई झटके मिलते जा रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती इस बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, खासकर मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये भी मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि इस बार 13 से 15 सीटें जो है वो कांग्रेस जीतने वाली है।
जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, विधानसभा से पहले कमलनाथ जो पीसीसी चीफ पूर्व रहे हैं, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी 125 से 30 विधानसभा सीटें ला रही है, लेकिन आपने नतीजा देखा कि क्या नतीजे हुए। इसी तरीके से उन्होंने, कमलनाथ जी ने बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी 10 से 12 सीटें जो है मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव जीत रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं, ये जो परिणाम है, ये तो लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन आप जिस तरीके से देख रहे हैं, ज्वाइनिंग का अभियान चल रहा है, लोग इस तरीके से, भाजपा जिस तरीके से अपनी डबल इंजन की सरकार उनकी काम कर रही है और जिस तरीके से वो मैदान में उतरे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए झटके की बात है। और इसको आमतौर पर कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर जो है सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब आप किसी पार्टी को मजबूत करते हैं तो सबसे पहले वहां पे वरिष्ठ नेताओं को मौका देना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको अलगाव नहीं करना चाहिए। तो राजनीति में सब कुछ जायज है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सबको साथ लेकर चलने में जो पार्टी को फायदा मिलेगा, वो फायदा कहीं भी नहीं मिल सकता। तो ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से काम करती रही तो लोकसभा चुनाव में जो है परिणाम विपरीत होने वाले हैं। बिल्कुल शबाना, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान की जो सोच थी, एक रणनीति थी विधानसभा चुनाव के बाद जीतू पटवारी पर एक बड़ा भरोसा जताने के लिए, ओबीसी वर्ग को साधने का कहीं ना कहीं मोटिव था। जिस तरह से मोहन यादव को बीजेपी ने सीएम बनाया था, उसके बाद कांग्रेस ने भी उसी फॉर्मूले पर काम किया था। लेकिन हमने देखा अभी कुछ समय पहले ही गोविंद सिंह की भी बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग हुई नरोत्तम मिश्रा से। क्या लगता है, क्योंकि पहले ही वो चुनाव लड़ने को मना कर चुके हैं और कई दिग्गज ऐसे कांग्रेस से जो चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, और उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम देखें जिस तरह से कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़ के जा रहे हैं, 16 सरपंच एक साथ कांग्रेस का दामन छोड़ के चले गए थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती कांग्रेस सामने देखने को मिल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो कांग्रेस ये कहती आई थी कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करेगी या विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी, बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से क्लीन स्वीप नजर आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप गोविंद सिंह की बात कर रही तो वो पिछले दिनों जो है ज्वाइनिंग टोली के प्रभारी हैं नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात किए थे, जिसके बाद ये अटकलें हो गई थी। उन्होंने एक बयान भी दिया था कि जिसको जाना है वो जाएगा, अगर पार्टी नेतृत्व अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसकी जो है उसका भुगतान यहाँ पर पार्टी को करना पड़ेगा। तो इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता कहीं ना कहीं वो नाराज चल रहे हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो कहीं देखिए, लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य भाजपा ने रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो जाएगा। पिछली बार मात्र एक लौती ऐसी सीट थी छिंदवाड़ा, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद बने थे। अब ऐसे में भाजपा जो है सबसे पहले छिंदवाड़ा पर फोकस कर रही, तो छिंदवाड़ा एक लौता ऐसा गढ़ कांग्रेस के पास बचा है जहां कांग्रेस अपना वर्चस्व बचा सकती है। जो 10 से 12 सीट जीतने की बात कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कर रहे हैं, अगर उसको सच साबित करना तो यहाँ पे पार्टी के सभी नेताओं को साथ में लेकर चलना पड़ेगा और आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी, किस तरीके से पार्टी को यहाँ पर काम करना है। बिल्कुल, जिस तरह से हमने शबाना देखा कि बीजेपी ने एक बार फिर बंटी साहू पर भरोसा जताया लोकसभा चुनाव में। छिंदवाड़ा में हमने पूर्व में भी देखा था, विधानसभा चुनाव भले ही वो आ गए थे लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी और कहीं ना कहीं इतने कम वोट से जो चुनाव जीते थे और कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर उठे थे। ऐसे में क्या लगता है कि वाकई जो बीजेपी ने भरोसा जताया छिंदवाड़ा में, इस बार बीजेपी उस फॉर्मूले पर सफल हो पाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने बंटी साहू की बात की, तो 2 बार कमलनाथ से छिंदवाड़ा में विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार हार की सबसे बड़ी बात ये रही कि जब वो कमलनाथ से चुनाव विधानसभा में हारे तो जो जीत का मार्जिन था कमलनाथ को वो बहुत ही कम था, क्योंकि वो कमलनाथ का गढ़, ऐसे में 30-35 हजार वोटों से जीतना ये कोई बड़ी जीत नहीं होती विधानसभा में। फिर से पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उनको मौका दिया। विधानसभा चुनाव में आप एक विधानसभा से लड़ते, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपके 2-4 विधानसभा कवर करते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्षेत्रीय समीकरण बैठता है, फिर जातिगत समीकरण बैठता है। ऐसे में जो केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा के ने जो बंटी साहू पे भरोसा जताया, कहीं ना कहीं वो उस अगर फैसले पे खरे उतर गए तो ये पार्टी के नेतृत्व का फैसला बहुत बड़ा होगा। और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से कमलनाथ के गढ़ को, जो छिंदवाड़ा है, उसको वो रौद देंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि जीत का मार्जिन मात्र 30 से 35 हजार था। वो वोट कोई मायने नहीं रखते विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में सभी जो 2-4 विधानसभा सीट होती है उनकी जनता वोट देती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उलटफेर तो हो ही सकता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है वो नतीजे जो हैं वो विपरीत होते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल शबाना, जो नतीजे हैं वो आने वाले वक्त ही तय करेंगे और विपरीत फिलहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी से जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के वो
भाजपा का दामन थाम रहे हैं। वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। कार्यकर्ता सरपंच बड़ी संख्या में बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सवाल है वो कांग्रेस पार्टी पर उठ रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी पर भी जब पार्टी छोड़कर नेता पहुंच रहे हैं बीजेपी में, तो कई तरह के आरोप जीतू पटवारी पर लगाए जा रहे हैं, टिकट काटने के और कई तरह के कि पार्टी में जो मनमुटाव है, जो अंतरकला है, वो निकलकर लोकसभा चुनाव से पहले साफ देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना तमाम जानकारी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में लगातार जो भाजपा का दामन थाम रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, जिस तरह से इस बार कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि पिछली बार के मुताबिक इस बार जो नतीजे हैं वो लोकसभा चुनाव में बेहतर होंगे, 13 से 15 सीटों पर इस बार कांग्रेस कब्जा करेगी। ये दावे कांग्रेस से कितने सच साबित होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अंतर सिंह ने इस बार बीजेपी का दामन थामने का फैसला ले लिया। 6 बार के विधायक रहे हैं और दिग्गज नेता लगातार कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मोदी की जो गारंटी है, मोदी का जो फेस है, मोदी जिस तरह से जो विकास कर रहे हैं देश में, उससे लेकर प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी जब कांग्रेस से दूसरे दल से जब नेता बीजेपी में शामिल होंगे, तो किस तरह से उन्हें एडजस्ट करना होगा, किस तरह से जो बीजेपी के पूर्व कार्यकर्ता है उनसे किस तरह से मेल बैठेगा, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।